चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, कल हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियों का दूसरा प्रकार, ये मापन और मात्रक के आधार पर था। उसमें था मूल राशियां थी, व्युत्पन्न राशियां थी। मूल राशियों के जो मात्रक थे उनको हम लोग कह रहे थे मूल मात्रक, कह रहे थे। जैसे लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके मात्रक क्या थे? मीटर था, इसका द्रव्यमान किग्रा, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का बोलिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल था। ये सब कल पढ़े थे हम लोग कि मूल राशि के जो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उनके मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। टोटल कितने प्रकार के मूल मात्रक हैं? 7। कितने हैं? 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किग्रा, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आया था केमिस्ट्री से, ठीक। अब इसी तरह से होता है व्युत्पन्न मात्रक, जो इसकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या था? मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग कल निकाले थे। इस तरह से हमने ये भी बताया था कि इसमें बहुत से सूत्र हैं। पूरे भौतिक विज्ञान में अनेकों सूत्र आएंगे। वो सब सूत्र जो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सूत्र नए नए मिलते जाएंगे। तो ये काफी विस्तृत है ना। तो एक और मात्रक होता है, एक और राशियां होती हैं। जैसे मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, और एक राशि होती है समपूरक राशि। समपूरक राशि क्या होती है? जैसे कोई चीज घट रहा है, कोई चीज कम पड़ रहा है, तो उसको पूरा कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। जैसे जितना सब भौतिक राशि आएगी वो सब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल, इन सब से पूरा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी दिक्कतें आएंगी कि कुछ और राशि की जरूरत पड़ेगी, मतलब काम नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि कोण नापना हुआ, जैसे मैं कहूँ कि ये बताइए मुझे, ये कोण हमने चांदी से नापना है कि ये कोण कितना है। तो ये कोण, ये क्या हमें बताना है? कोण। क्या बताना है? कोण। तो ये कोण मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल किसी से मैच करेगा? किसी से मिल रहा है? तो इसके लिए एक अलग मात्रक होते हैं। इसीलिए इसकी एक अलग कैटेगरी कर दी गई है कि भैया हमको भी साथ ले लो, मतलब हमारी भी जरूरत पड़ेगी। कहीं कोण नापना होगा तो हम भी मात्रक के रूप में आएंगे, हमारी भी जरूरत होगी, हमको भी ले लो, ठीक है। तो इसलिए इसको भी ले लिया गया। तो इसमें 2 तरह के कोण आएंगे। कितने तरह के? एक होगा समतल कोण और एक होगा ठोस कोण। अब समतल कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है? समतल कोण का मतलब, जैसे ब्लैक बोर्ड पर मैंने ये 45 अंश का कोण बना दिया। कितने अंश का? चांदा से हम लोग बनाते हैं, चांदा लेकर जो कोण बनाते हैं ना, देखते हैं किताब में 30 अंश का कोण बनाइए चांदे की सहायता से, 45 अंश का कोण बनाइए, 60 अंश का कोण बनाइए, बनाना होता है ना।
तो हम लोग अपने कॉपी पर चांदा लिए, पेंसिल लिए, खींचना चालू कर देते हैं। इस तरह से खींच दिए, खींचते हैं ना। ये जो कोण है वो कोण है समतल कोण। कौन सा कोण है? समतल कोण। समतल कोण में दो बीमा होती है, x और y। जैसे ये कमरा हो गया, हमने बताया था ना कि ये x और y दो ही है। कागज जो है, कागज कहाँ है? ये कागज में देखिए दो ही तल है, इसमें कहीं मोटाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। इस कागज पर जितना कोण बना देंगे वो सारा कोण क्या होगा? समतल। समतल माने सपाट, समतल माने सपाट। बात समझ में आ रही है? समतल कोण क्या है? जो कागज पर बनता है, ब्लैक बोर्ड पर बनता है, जो 30 अंश, 60 अंश, 120 अंश, ये सब जो कोण हम लोग बनाते हैं वो कौन सा कोण होता है? समतल कोण। ठीक है। अब गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन है। मान लीजिए हिरमाना मिल गया हमें। क्या मिल गया? हिरमाना, वाटरमेलन। क्या? खरबूजा मिल गया। मुंह में पानी आ गया क्या? मुंह में पानी आ गया। खरबूजा मिल गया। तो वो देखते हैं खरबूजा में, जब कहते हैं भैया खरबूजा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया ये खरबूजा बढ़िया है कि नहीं, पता नहीं पकल हो कि नहीं, लाल हो कि नहीं। तो वो क्या करता है, वो एक ठो चक्कू की तरह लिया रहता है, उसको गोल सा काट के ऐसे 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 उसमें घुसाएगा, फिर गोल सा काट के निकाल देता है। देखें, निकाल के बाहर निकाल देता है, कहता है देखिए भैया पूरा पका है कि नहीं। देखें, नहीं देखें। ये खरबूजा को, मान लीजिए ये खरबूजा है, खरबूजा ये क्या है? ठोस है। ठोस है ना? ये ठोस नहीं था, ये तो समतल था। लेकिन खरबूजा क्या है? ठोस है। ठोस का मतलब समझ रहे हैं ना? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई कुछ न कुछ हो, तो ये ठोस है। अब इस खरबूजे का कोई ना कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई बीच बीच में होगा ना भाग। ये बीच वाले भाग से खरबूजा का टुकड़ा हम लिए, ये इतना टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिए। ये खरबूजे में से इतना टुकड़ा काट के हम क्या किए? बाहर निकाल दिए। तो ये खरबूजा बीच में से इतना खाली हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। तो यही जो कोणवा है ये समतल कोण तो हुआ नहीं, इसको हम लोग ठोस कोण कहेंगे ना। ये भी कोण बनेगा ना। ये भी देखिए यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण बना है ना, नहीं बना है क्या? तो इसको हम लोग कहेंगे ठोस कोण। ठीक है। इन दोनों में अंतर आया, समझ में आया? समतल कोण में क बीमा होती है? केवल दो बीमा, एक x और y। और इसमें x y z तीन बीमा। कितनी बीमा? तीन बीमा। और इसमें कितनी बीमा? दो बीमा। जैसे वृत्त और गोला में अंतर होता है, जैसे फुटबॉल और अंगूठी में क्या अंतर है? या हमने इस कागज पे, इस ब्लैक बोर्ड पर ऐसे बना दिया वृत्त, और एक फुटबॉल ले लिए, तो फुटबॉल को हम इस ब्लैक बोर्ड में छिपा नहीं ना सकते, फुटबॉल उठा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक चूड़ी ले लें, चूड़ी समझ रहे हैं ना, जो महिलाएं पहनती हैं, तो उसको इसमें चिपका देंगे कि नहीं? चिपक जाएगा। तो चूड़ी में दो ही है, x है और y है। और ये जो फुटबॉल है उसमें x भी है, y भी है, z भी है। जैसे कमरा है, जैसे हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं ना, तो क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है? क्षेत्रफल में x और y होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन आयतन आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? ऊंचाई हो जाती है। तो यही है, इसमें x और y यानी लंबाई और चौड़ाई है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। तो इस समतल कोण और ठोस कोण में अंतर समझ में आया? ठीक है। तो ये पूछेगा क्या, आपको याद क्या रखना है? बस खाली ये याद रखना है कि संपूरक राशियों में दो राशियां आती हैं, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। तो इस
इसके मात्रक क्या है? ठोस कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक है रेडियन, ठीक है, और ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो आपको केवल यह याद रखना है कि रेडियन किसका मात्रक है। तो क्या कहेंगे? रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का। किसका मात्रक है? समतल कोण। रेडियन। ये स्टेरेडियन किसका मात्रक है? ठोस कोण। ठोस कोण का। याद रहेगा? बस यही याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण। किसका मात्रक है? समतल कोण। और स्टेरेडियन किसका मात्रक है? ठोस कोण का। ठोस कोण का। याद रहेगा ना? बस समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। इतनी चीज क्लियर है? चलिए चलिए, तो अगर हम कहें कि संपूरक मात्रक हमारे पास कितने हो गए? कितने हैं संपूरक मात्रक? दो। कौन कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। मूल मात्रक हमारे पास कितने हैं? 7। लंबाई, सॉरी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैनिला, एम्पियर, मोल। समतल कोण के कितने, संपूरक कोण के कितने मात्रक हैं? 2। रेडियन और स्टेरेडियन। ये भूलेगा नहीं ना। रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? ठोस कोण का। याद रहेगा ना? चलिए चलिए, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा? भौतिक राशियां देखें, उनके मात्रक देखें, देख लिए। अब उनकी मात्रक की यानी नापने की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आप गए और एक, मान लीजिए आप ये हैं और ये दुकानदार है, ठीक है। दुकानदार के पास गए, कह दीजिए मुझे चावल लेना है, मुझे 2 चावल दे दीजिए, मुझे 2 चावल दे दीजिए। वो समझ जाएगा दुकान वाला? समझ जाएगा? समझ जाएगा? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? 2 किग्रा चावल दे दो। किग्रा बोले ना? तो ये इसके साथ साथ ये संख्या तो बोले, लेकिन उसके साथ साथ हमें मात्रक बोलना पड़ेगा। मात्रक में कई तो बात आएगी कि हो सकता है कि मात्रक किलोग्राम में हो, चूंकि द्रव्यमान के तो कई मात्रक हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, हेक्टोग्राम भी है, नहीं है, डेकाग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, सेंटीग्राम भी है। तो किसमें दिया जाए? तो हुआ क्या कि ये पहले की बात है, पहले का मतलब हमारे देश की आज़ादी से पहले, ठीक है। तो उस समय जो अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां अपना रहे थे लोग, जैसे सबकी अपनी अलग अलग पद्धति थी। जैसे हम कह दें कि पूरे भारत में, जैसे मैं कहूँ कि पूरे भारत में लंबाई को, ये मान लीजिए इसको, पूरे भारत में अगर मैं कहूँ कि आपको लंबाई को किसमें नापना है? मीटर में। किसमें नापना है? मीटर में। पूरे भारत में लंबाई को आपको किसमें नापना है? मीटर में। और द्रव्यमान को किसमें नापना है? किलोग्राम में। और समय को किसमें नापना है? सेकेंड में। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे 5 चावल चाहिए, 5 चावल चाहिए, तो यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ना? क्या? किलोग्राम। क्या भरा जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम। ये बात कहाँ से समझ में आया? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि पूरे भारत में द्रव्यमान को हम लोग किस में नापेंगे? किलोग्राम में। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। और समय को किस में नापेंगे? सेकेंड में। अगर मैं कह दूं कि इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 3 है,
क्या है यहाँ 3, क्या रहेगा, क्या रहेगा बताइए, मीटर। ठीक है, तो इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई क्या हो गई 3 मीटर। तो इसी तरह से नापने वालों ने पहले अपने मन की अलग अलग पद्धतियां बनाए थे, फिर बाद में क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ कि उन्हें फिर नई पद्धति बनानी पड़ी, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्रक की शुरू में जो पद्धति थी, शुरू से में जो पद्धतियां थी, टोटल तो 4 पद्धतियां थी। टोटल कितनी पद्धति थी, 4। कितनी पद्धति है, 4, 1, 2, 3 और 4। चारों का नाम पढ़ने पहले हम लोग। पहले पद्धति का क्या नाम है, CGS, CGS पद्धति। दूसरी पद्धति का क्या नाम है, FPS पद्धति। तीसरी पद्धति का क्या नाम है, MKS पद्धति। और चौथी पद्धति का क्या नाम है, SI पद्धति, या इसी पद्धति को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखा जाए, पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, CGS पद्धति। अब इस CGS पद्धति है क्या, CGS पद्धति कोनो खास नहीं है। CGS पद्धति में ये कहा गया है कि भैया लंबाई को किसमें नापोगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें नापोगे, ग्राम में, समय को किसमें नापोगे, सेकंड में। तो CGS पद्धति में क्या कहा गया है, CGS पद्धति में लंबाई को किसमें नापना है, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। ठीक है, इसका नाम फ्रेंच पद्धति भी है। CGS पद्धति का एक नाम फ्रेंच पद्धति भी है। अगर हम बोलें या कोई बोला जाएगा फ्रेंच पद्धति तो क्या समझेंगे, कौन सी पद्धति के बारे में बात हो रही है, किस पद्धति के बारे में बात हो रही है, CGS पद्धति। इसी का नाम है मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। तो ये तो बड़ा आसान है। C से क्या है, सेंटीमीटर, G से क्या है, ग्राम, S से क्या है, सेकेंड। तो इतना आसानी से तो पूछेगा नहीं। जब पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि भैया, ये नहीं कहेगा कि CGS पद्धति में ग्राम का मात्रक क्या है, तब तो बड़े आसानी से बता देंगे। CGS पद्धति में किलो द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, ग्राम में, G से ग्राम। CGS पद्धति में समय को कैसे नापते हैं, सेकेंड में। CGS पद्धति में द्रव्यमान को, लंबाई को किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। ये देखिए, एक लंबाई को नापना है, एक द्रव्यमान को नापना है और एक समय को नापना है। तीनों में है, पहला, दूसरा, तीसरा। जब लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नाप दिए, सेंटीमीटर में नाप दिए, द्रव्यमान को ग्राम में नाप दिए, समय को सेकंड में नाप दिए, तो ये क्या हो गया, CGS। क्या हो गया, CGS। इतना आसान पूछेगा कि द्रव्यमान को किस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, तो भैया CGS, ये तो पता है। तो कैसे पूछेगा, आपको फंसाने के लिए पूछेगा फ्रेंच पद्धति, कि फ्रेंच पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए। तो क्या बताएंगे द्रव्यमान का मात्रक, फ्रेंच पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम। क्या है, ग्राम। फ्रेंच पद्धति में लंबाई का मात्रक बताइए, क्या बताएंगे, सेंटीमीटर। फ्रेंच पद्धति में सेकंड का मात्रक बताइए, क्या बताएंगे, सेकंड। ऐसे पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, ग्राम। मीट्रिक पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। तो याद रखिए
कि फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति या सीजीएस पद्धति, ये तीनों का एक ही नाम है? तीनों अलग अलग हैं कि एक हैं? एक ही हैं। तो एक बार मुझे बताइए, एक ही साथ सब बोलेंगे, एकदम बिना रुके तुरंत बोलना है 1 सेकेंड में। फ्रेंच पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, बहुत अच्छे। मीट्रिक पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। मीट्रिक पद्धति में ग्राम का मात्रक, मीट्रिक पद्धति में सॉरी गड़बड़ हो गया। मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। अब फ्रेंच पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए वही चीज है। अब FPS पद्धति, F माने होता है फुट। F माने क्या होता है? फुट। जब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। अब क्या हुआ भैया कि कहें कि नहीं भैया, ये FPS वाले कहें कि नहीं भैया हम तो हार ना मानब, हम लंबाई के किस में नापब? फुट में। हम द्रव्यमान को किस में नापब? पाउंड में। हम समय को किस में नापब? सेकेंड में। तो जब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में नापने लगे तो ये पद्धति कौन सी हो गई? FPS। तो ये तो बहुत आसान है। F माने फुट, P माने पाउंड, S माने सेकेंड। तो अगर हम कहें कि FPS पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं? क्या कहेंगे? फुट में। FPS पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। FPS पद्धति में सेकेंड को किस में नापते हैं? अरे सॉरी, समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो यहाँ पर भी एक नई बात है, इसका नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। क्या नाम है? ब्रिटिश पद्धति। तो ऐसे सीधे सीधे तो नहीं पूछेगा, सीधे सीधे पूछेगा तो सब बता देंगे, सभी बता देंगे भैया FPS पद्धति में एफ द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में। सब बता देंगे। लेकिन जब कहेगा कि ब्रिटिश पद्धति में, अगर कहेगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं, तब कंफ्यूजन पैदा हो रही यार, ये ब्रिटिश वाला, अब मीट्रिक वाला, फ्रेंच वाला कौन एम में है कौन ओम में है? कंफ्यूजन होगा ना। तो ब्रिटिश पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? FPS पद्धति। ठीक है। तो ब्रिटिश पद्धति में मुझे बताइए बिना रुके, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में। ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। ब्रिटिश पद्धति में समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। ठीक है। अगर ब्रिटिश पद्धति में पूछेगा तो बता देंगे, अगर ये FPS में पूछेगा तो वैसे ही आसान है। ठीक है। चलिए आगे चले। अब तीसरा देखिए, तीसरी पद्धति है MKS। MKS, इसमें लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो ये तो आसान है भैया। MKS पद्धति में द्रव्यमान को, लंबाई को किस में नापते हैं? बोलिए। MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? MKS पद्धति में सेकेंड को किस में नापते हैं? समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। ठीक है। तो CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, फ्रेंच पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, इसमें फंसाएगा तो नहीं ना फंसेंगे। मीट्रिक पद्धति पूछेगा तो इसका मतलब CGS पद्धति, फ्रेंच पद्धति पूछेगा तो इसका मतलब CGS पद्धति, ब्रिटिश पद्धति पूछेगा तो इसका मतलब FPS पद्धति। तो इन तीनों में एक चीज देख रहे हैं,
सब में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। सब में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा मात्रक ऐसा है जो सभी पद्धतियों में समान है? सभी पद्धतियों में समान कौन सा मात्रक है? समय का मात्रक। समय का मात्रक क्या? सेकेंड। याद रखेंगे? अगर ऑप्शन दे देगा कि कौन सा ऐसा मात्रक है जो सभी पद्धतियों में एक समान है, नहीं बदलता है, तो कौन सा? लंबाई, मीटर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, या कौन? और किसका मात्रक नहीं बदला? समय का मात्रक तीनों में क्या रहता है? सेकेंड। याद रहेगा? तो देखिए इसमें गड़बड़ी है कि नहीं? इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है? ये हो गया अमेरिका, ये हो गया रूस, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया यूरोप, ये हो गया भारत। अमेरिका, रूस, इंडिया, चलिए मान लीजिए ये, ठीक है, तीन देश रहने दीजिए, अमेरिका, रूस, इंडिया। अब अमेरिका वालों ने मान लीजिए चावल, मान लीजिए अमेरिका में सीजीएस पद्धति पालन होता है। कौन सी? सीजीएस। रूस में क्या होता है? एमकेएस पद्धति का पालन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए तेल भेजें, या मान लीजिए गेहूं भेजें, ये क्या भेजें? गेहूं भेजे कितना? मान लीजिए 5000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 हो गया। 50,000 ग्राम भेजे। ये तो सीजीएस है, ये तो ग्राम भेजेंगे, लेकिन रूस वाले इसको क्या समझेंगे? 50,000 किलोग्राम समझेंगे। नहीं समझेंगे? इनकी मात्रक अलग है, इनका मात्रक अलग, इनकी पद्धति अलग है, इनकी पद्धति अलग है। तो यहाँ ग्राम में भेजा जाएगा और वहाँ किलोग्राम में समझा जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं है, झगड़ा नहीं होगा। वो कहेंगे हम इतना भेजे, वो कहेंगे हम इतना पाए, नहीं होगा। तो अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ अलग अलग देशों की अलग अलग हैं। इस वजह से आपस में लेन देन में कोई सामान खरीदना होता है, जैसे सामान खरीदा जाता है कि नहीं, अब दूसरे देशों को से तेल मंगाया जाता है, खाने की सामग्री मंगाई जाती है, हम बेचते भी हैं, नहीं होता है? तो ऐसा समस्या तब होगी जबकि सबके मात्रक अलग अलग रहेंगे। तो जब सबके मात्रक अलग अलग रहेंगे तो समस्याएं पैदा होगी कि नहीं? होगी ना। झगड़ा हो जाएगा। ये कहेगा हम 5 ग्राम चावल भेजेगा, मान लीजिए, और ये कहेगा 5 किलो हम भेजे हैं, ये कहेगा हम 5 किलो पाए हैं, जबकि भेजा होगा 5 ग्राम। इंडिया वाला भेजेंगे 5 किलोग्राम, तो ये कहेगा नहीं हम 5 ग्राम पाए। रूस वाले भेजे 5 किलो चावल, ये कहेंगे हम 5 ग्राम पाए। तो 5 किलोग्राम और 5 ग्राम में अंतर है ना, तो झगड़ा होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में एक ऐसी पद्धति बनाई गई। 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये कहा गया कि भैया लेन देन और ये व्यापारिक समस्या को देखते हुए पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरे विश्व में एक पद्धति अपनाई जाएगी। और कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? एक पद्धति। इसी को जो एमकेएस वाला था उसी को संशोधित कर दिए। इसी को क्या कर दिए? इसी को क्या कर दिए? संशोधित, माने इसी में सुधार कर दिए। इसी में क्या किए? सुधार कर दिए। लंबाई था ही, द्रव्यमान, समय, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तीनों है कि नहीं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड है, यह है। इसमें 4 ठो और जोड़ दिए, इसमें 4 ठो और जोड़ दिए। तो एक नई पद्धति आई, एक नई पद्धति बनी
जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। इस नई पद्धति का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसे हम लोग SI पद्धति भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? SI पद्धति। ये SI पद्धति का है। SI पद्धति वह है जो हम लोग अभी पढ़े थे, मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां पढ़े थे ना। तो SI पद्धति वह है कि ये जो MKS पद्धति में क्या ठो मात्रक है बताइए? MKS पद्धति में क्या मिला है? 3 मिला, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो बेचारे झगड़ा करने लगे ये सब ताप वाले। ताप कहा भैया हमको नहीं लेंगे, तो कहें चलो अच्छा तुमको शामिल कर लेते हैं। इहो रोने लगा, ज्योतिति प्रता कहा भैया हमको नहीं लेंगे, हमरो जरूरत पड़ी जब प्रकाश प्रकाश का नापक हुई तो हमरो जरूरत पड़ी, हमो के ले लाए। क्या चलो अच्छा तुमको। तो धारा कहे भैया लाइनिया कैसे न पाई, हमो के ले लाए, इसको भी ले लिए। केमिस्ट्री वाला बेचारा लगा रोने के, अरे अणु परमाणु का जरूरत पड़ी तब हमरो जरूरत पड़ी, क्या चलो अच्छा तुमको ले लिए। तो स्कूल मिला के 7 मिला को ले लिए। क्या मिला को? 7 मिला को। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये है मूल राशियां। इन सभी के मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया। प्रतीक चिन्ह मतलब कैसे लिखेंगे? जैसे पूरा मीटर ना लिख के खाली यम लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि मीटर है। जैसे 4 मीटर लिखे हम, इतना बड़ा लिखें, या 4 यम लिख दें, इसका मतलब समझ जाएंगे। ठीक है। तो मीटर का संकेत क्या होता है? यम। 4 किलोग्राम ना लिख के 4 केजी खाली लिख देंगे। किलोग्राम का प्रतीक क्या है? केजी। अगर आपसे पूछा जाएगा किलोग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या है तो कहेंगे केजी। समय का सेकेंड, केल्विन का के, कैंडिला का CD, स्मॉल c स्मॉल d, एम्पियर का A, कहीं कहीं I भी लिखा रहेगा। ठीक है। तो I भी होता है, लेकिन आप लोग एक ही याद करिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है। तो एम्पियर का क्या प्रतीक चिन्ह है? A। जैसे मुझे लिखना हुआ 3 एम्पियर, तो इतना बड़ा न लिख के मैं 3A लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है? 3 एम्पियर। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक है? प्रतीक चिन्ह है मोल। ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितने मात्रक हैं, कितने मूल राशियां हैं, तो 7। कितने मूल मात्रक हैं? 7। कौन कौन? एकदम रट लीजिए इसको लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का केल्विन, ताप, फिर विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और एक छूट गया ज्योति तीव्रता का कैंडिला। ठीक है। तो ये एकदम रट लीजिए। ठीक। और एक चीज याद रखिए, 2 ठोस संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मतलब समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन। अभी हम लोग पढ़े हैं ना पीछे कि ठोस कोण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। एक चीज याद रखिए कि अवोगाद्रो संख्या, ये केमिस्ट्री में है, रसायन विज्ञान में अगर आपसे पूछा जाता है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो क्या कहेंगे? 6.023 पूरे 10 के घाते 23, 10 के घाते 23, 6.023 गुणे 10 के घाते 23। ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग प्रश्न के हिसाब से दोहरा लिया जाए। देखिए, फ्रेंच पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर,
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। मीट्रिक पद्धति में भी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। फुट एफपीएस पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति जिसे कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। ठीक है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा मात्रक है जो तीनों राशियों में, तीनों मात्रकों में समान रहता है, तो सेकेंड। समय का मात्रक क्या? सेकेंड। अब जब आदान प्रदान लेन देन में दिक्कत होने लगी तो इसी एमकेएस पद्धति को संशोधित करके एक नई पद्धति बना दी गई, एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें टोटल कितने मात्रक हैं? 7। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। इनके प्रतीक चिन्ह भी हैं। लंबा मीटर को यम से, किलोग्राम को केजी से, समय को एस से, स्मॉल एस है, स्मॉल एस। केल्विन को कैपिटल के से, इसको कहीं कहीं थीटा भी मिलेगा, थीटा भी मिलेगा। ठीक है, थीटा भी होता है, तो आप लोग एक ही रखिए के। ठीक है। कैंडिला का सीडी, एम्पियर का ए, पदार्थ की मात्रा का मोल। दो ठो हमारे संपूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। अब प्रश्न पूछा जाए, तैयार हैं? चलिए तैयार हैं। चलिए तो मुझे ये बताइए कि जो फ्रेंच पद्धति है, कौन सी पद्धति? फ्रेंच पद्धति है, उसमें लंबाई को किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताइए, जो मीट्रिक पद्धति है, मीट्रिक पद्धति, उसमें द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? ग्राम में। बहुत अच्छे, गड़बड़ाए नहीं, उलझे नहीं। अच्छा चलिए मुझे बताइए, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में नापा जाता है? फुट। द्रव्यमान को पाउंड। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा मुझे बताइए, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम को किस में नापा जाता है? किलोग्राम को, अरे सॉरी हमने गलत पूछ लिया। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। और लंबाई को किस में नापा जाता है? बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सभी मात्रक पद्धतियों में जो मापन की पद्धतियां हैं, सभी मापन की पद्धतियों में एक मात्रक ऐसा है जो समान है, वो कौन सा मात्रक है? समय का मात्रक सेकेंड। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा 1960 में एक ऐसी पद्धति थी जिसको हम लोग एमकेएस पद्धति को संशोधित करके किसमें बनाए थे? एसआई पद्धति में। तो उस एसआई पद्धति में टोटल कितने मूल मात्रक हैं? 7। बहुत अच्छे, बैठिए। इसमें ये बताइए हमें, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। बैठिए। और मुझे ये बताइए कि दो ठो संपूरक मात्रक भी हैं। संपूरक मात्रक में जो रेडियन है वो किस कोण का मात्रक है? समतल कोण का। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, वैद्युत धारा का एसआई पद्धति में क्या मात्रक है? क्या है? एम्पियर। बहुत अच्छे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक बताइए। पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक है? मोल। क्या है? मोल। ये तो उसका है, एम्पियर का संकेत है, प्रतीक है। बैठिए। पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल। चलिए। अच्छा मुझे द्रव्यमान का मात्रक बताइए एसआई पद्धति में। द्रव्यमान का, हाँ, किलोग्राम। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे दोनों जो संपूरक मात्रक हैं उसके नाम बता दीजिए। मात्रक जो हैं दोनों का नाम बताइए, क्या क्या है?
जो संपूरक मात्रक हैं उसका नाम बताइए, कौन कौन है संपूरक मात्रक? रेडियन और स्टेरेडियन, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक अंतिम प्रश्न बता दिए, एक होता है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या उसका कितना मान होता है? 10 के घाते 23, वेरी गुड। 6.023 गुणे 10 के घाते 23, बैठ जाइए।